नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। देश में अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी हमेशा अपनी आपत्तिजनक बातों को लेकर सुर्खियों में रहती है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री भी ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही है जिसको लेकर के अब वो चर्चाओं में बन गए हैं। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी अजरा। बहुत बहुत स्वागत है अजरा। शुक्रिया उज़मा। जिस तरह से असम के जो मुख्यमंत्री है उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो आपत्तिजनक बातें कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कभी सुना है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लोगों से कहे कि किराया कम दो, कानून अपने हाथ में लो और एक समुदाय का जीना मुश्किल बना दो? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने देश की राजनीति और संविधान दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिंदू भाई भी तो हैं, तो वो कहां बोलते हैं मुसलमानों को मियां शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और असम के जो सीएम है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं मियां, और जो उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि ये फेक वीडियो है। उनको बोल रहे कि ये झूठा वीडियो सामने लाया जा रहा है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये सब जो काम कर रहे हैं। और एक संवैधानिक मंच से उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर कोई रिक्शा चालक 5 रुपया मांगता है तो उसको 4 रुपया दो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लेके कि मियां अगर रिक्शा वाला है वो अगर मांग रहा है तो उनको कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ले लो, और जब भी वो पैसा का डिमांड करे 5 रुपया तो उसको 4 रुपया देना है। ये कहां का है? ये कौन सीएम है जो इस तरह का शब्द यूज कर रहे हैं? आप अगर एक संवैधानिक पद पे है, आपको पहली बात तो समझ होनी चाहिए कि किससे किस तरह से बातें कर रहे हैं। और आपका जब ये वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे तो आप कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, ये झूठा वीडियो उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। ये पूरी वो एक प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं और वो एक पूरी प्रोपेगेंडा की तरह वो चला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि साफ उनमें मियां क्या होता है? मियां मतलब क्या होता है? मुसलमान आप बोल सकते हैं ना, बहुत हिंदू भाई भी है। हिंदू भाई कभी तो ऐसा नहीं कभी बोलते हैं भाई कि मियां मियां करके, वो मुसलमान बोलते हैं। वो सवाल और हम लेना चाहेंगे अजरा कि आपको नहीं लगता है कि जो इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को राज्य धर्म का पालन करना चाहिए, इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हाँ, तो आपने कहा कि राजधर्म का मतलब लोगों के राज में जितना धर्म के लोग हैं सबको रिस्पेक्ट और सम्मान देना होना चाहिए। लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम हो, मगर नाम जो असम के जो मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वोट के खातिर राजधर्म के निर्वाह को दूर, मतलब एक समुदाय को सीधा सीधी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को मियां कहकर बुला रहे हैं, आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। संविधान में नहीं कहा जाता है, इनके खिलाफ तो सीधा सीधा एफआईआर होना चाहिए या इनको जेल भेजना चाहिए। शायद एफआईआर हुआ भी होगा कि भारत का संविधान है, हर नागरिक को सम्मान और अधिकार और सम्मान संरक्षण देता है। किसी भी समुदाय के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक या मानसिक उत्पीड़न का हनन नहीं करना चाहिए। और इस तरह का आप शब्द यूज कर रहे हैं, इनके खिलाफ शायद एफआईआर हुआ भी है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो सीधा सीधी एक समुदाय को टारगेट कर और कह रहे हैं कि इस तरह से करेंगे हम तो मुस्लिम जितने लोग हैं, मतलब मियां जितने वहां के असम के लोग हैं, वो असम छोड़ के भाग जाएंगे। उनको इतना टारगेट करो, इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ के चले जाए। अरे आप तो पहली बात तो आप समझिए कि आप जो देश है वो सारे लोग बराबरी में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, भाई भाई सब लोग यहाँ पर हैं। तो सारे को जो संविधान है सारे को बराबरी का दिया गया है, राइट टू रिलीजन भी दिया गया, तो सब लोग इक्वल है यहाँ पर, कोई किसी के ऊपर और नीचे नहीं है, सारे लोग बराबर है। और आप अगर उस पद पे बैठे हैं तो पहली बात आपको गरिमा होना चाहिए, आपको बात करने का लहजा होना चाहिए कि आप किस धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आपको लोगों ने चुना है तो मुसलमानों ने भी तो आपको वोट वहां पे दिया होगा। मियां जो आप कह रहे हैं तो वो लोग सब मिलकर आपको वहां पे बनाए। आपको पता होना चाहिए कि आज उस कुर्सी पे आप बैठे हैं तो वहां के मुस्लिम और हिंदू दोनों की वजह से आप वहां पर बैठे हैं, किसी एक समुदाय को लेकर सिंगल लेके आप वहां पर नहीं चेयर पर बैठे हैं। तो पहली बात तो एक जो पद है तो राज्य का आपका क्या विकास होगा जब आप ही इस तरह का शब्द यूज कर रहे हैं और आप लोगों को उकसा रहे हैं? तो कहां जा रहा है देश, कहां जा रहा है? अजरा, आपने एक समुदाय की टारगेट की बात की, तो हम यही सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि क्या सच में एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से अक्सर ये चीजें देखी जाती है कि वो एक समुदाय को अक्सर वो टारगेट करते हुए नजर आते हैं। अब वही चीजें जो है अब असम में भी देखने को मिल रहा है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री वो इस तरह की बयानबाजी न कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जो सवाल है आपका संविधान के आत्मा के खिलाफ, खास बात यह है कि ये बयान किसी आम व्यक्ति का नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री का है। वो क्या दिखा रहे हैं कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं,
बनाने वाली बात भी कर रहे हैं उस्मा। साफ तौर से देखिए कि असम के सामाजिक तनाव को में डर पैदा हो गया है, ये माहौल जो आपने पैदा किया। और अगर भाजपा की बात करें हम, तो भाजपाई इस पर साफ तौर से कह रहे हैं कि नहीं, अवैध घुसपैठिया और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं की ओर था और बयान को राजनीतिक मकसद से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका रिकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है ना, उनका साफ जवाब है। हालांकि अब देख रहा है कि साफ है कि इस बयान से ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है और चुनावी रणनीति का हथियार बन सकता है। सवाल यह है कि क्या सत्ता में बैठी सरकार समाज को जोड़ने का काम कर रही है या तोड़ने का काम कर रही है। सवाल यह है कि क्या संविधान की शपथ सिर्फ एक औपचारिक बनकर रह गई है। किसी मुख्यमंत्री के किसी समुदाय के खिलाफ कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अधिकार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बयान को लेकर संवैधानिक के कानून जवाब देता है और देश की नजर अब देखने वाला होगा कि क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। देखिए, वही अगर आप देखें AIMIM के जो प्रवक्ता है, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई रिक्शा वाला हिंदू भाई है, अगर वो रिक्शा वाले हैं और अगर वो 10 रुपया मांगते तो उनको 11 रुपया दो। कांग्रेस के लोगों ने ये वीडियो वायरल किया है, ये वो असम के CM का हिमंता बिस्वा शर्मा का, उन्होंने वायरल किया ये वीडियो और दिखाया है कि कितना नफरत फैलाया जा रहा है असम में। असम के बीच असम की बात नहीं, हम पूरे देश की भी देश में भी हो रही है, लेकिन उनका मियां शब्द का यूज करना ये बहुत ही खराब सा वर्ड है। मियां, अरे आप मुसलमान बात कीजिए ना, मुसलमान बोलने में आपको क्या है, या मुस्लिम भाई बोलिए। अब बहुत सारे आपको तो मैंने कहा। और दूसरी बात है कि यहां पर मिलजुल के रहने से ही चलेगा। आप एक समुदाय को टारगेट कीजिएगा तो नहीं होने वाला। और इस पे सरकार को, बीजेपी सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वो माहौल बना रहे हैं असम में, ये बड़ा खतरनाक है। आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये गलत है। आप किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और इस वजह से वहां के लोगों में दहशत फैला हुआ है, डर का माहौल पैदा हो गया है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि इस तरह से परेशान करेंगे तो वो लोग सब असम छोड़ के चले जाएंगे। तो असम छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे? जो आप कह रहे हैं ये तो शर्मनाक बात है। पहली बात तो आप अपने लहजे में, आपने जो है बात करने का तरीका आपको आना चाहिए कि आप संवैधानिक पद पर हैं, कोई आम आदमी नहीं है। आप आम आदमी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो आप तो एक गरिमा है, आपका CM है, तो आपको सोच समझ के बात करना चाहिए और आपके लिए सारे लोग बराबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजरा इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से आपत्तिजनक बातें करना कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ भी जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी के जितने भी नेता है, मंत्री हैं, वो इस तरह के बयानबाजी से हमेशा जो है सुर्खियों में रहते हैं। और हाल ही में जो अब असम के मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है कि कोई रिक्शा वाला अगर 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये ही दो। खास करके उसके एक मुस्लिम समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक को टारगेट किया गया यहाँ पे। और इस तरह का बयान जो है वो भारत के लिए काफी शर्मनाक है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।